मानव की सभी क्रियाएं तथा मौसमी घटनाएं घटित होती हैं क्षोभमंडल परत में। थानथवेट के अनुसार एएआर उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है पश्चिमी तटीय मैदान एवं त्रिपुरा तथा मिजोरम में। थानथवेट ने 1931 से एवं 1948 में जलवायु के दो अलग अलग वर्गीकरण प्रस्तुत किए। थानथवेट के का यह वर्गीकरण मात्रात्मक है। उन्होंने इसमें कोपेन के समान ही जलवायु एवं वनस्पति में साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री जलधारा ठंडी है? फॉकलैंड जलधारा। मोजाम्बिक, ब्राजील और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं हैं। 180 देशांतर है वह रेखा जिसके आसपास आर पार तिथि बदल जाती है। विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है वान झील में। यह टर्की में स्थित है। इसकी लवणता है 330 ग्राम प्रति हजार। मृत सागर 238, ग्रेट साल्ट लेक 220। सबसे कम लवणता बाल्टिक सागर में 3 से 15, हडसन की खाड़ी में 3 से 15, काला सागर में 15 से 18 होती है। प्रत्येक स्थान पर ज्वार आता है 12 घंटे 26 मिनट बाद। प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार एवं 2 बार भाटा पृथ्वी की रोटेशन के कारण आता है। जब किसी स्थान पर दिन में 1 बार ज्वार भाटा आता है तो उसे दैनिक ज्वार भाटा कहते हैं। यह 24 घंटे 52 मिनट के अंतर पर आता है। जब किसी स्थान पर दिन में 2 बार ज्वार आता है तो उसे अर्धदैनिक ज्वार कहते हैं। यह 12 घंटे 26 मिनट के अंतर पर आता है। सागरीय लवणता को व्यक्त करने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ग्राम प्रति हजार। 0/00। सागरीय जीवों के अस्थिपंजरों से निर्मित निक्षेप नेरेटिक निक्षेप कहलाते हैं, जबकि शैवालों से निर्मित निक्षेप पेलैजिक निक्षेप कहलाते हैं। महासागरीय नितल में निक्षेपित असंगठित पदार्थों को महासागरीय निक्षेप कहते हैं। नेरेटिक निक्षेप के अंतर्गत जीवों के अस्थिपंजर एवं वनस्पतियों के अपघटित अनडिकम्पोज्ड अवशेषों को सम्मिलित किया जाता है, जबकि पेलैजिक पदार्थ में विभिन्न प्रकार की शैवालों के अवशेषों एवं कार्बनिक पदार्थों के निक्षेप को सम्मिलित किया जाता है, जो महासागर में अधिक गहराई पर पाए जाते हैं। रेडियोलेरिन पंख, डायटम पंख, सिलिका प्रधान ओस के अंतर्गत आते हैं। समुद्री जल में पाए जाने वाले लवणों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? सोडियम क्लोराइड की। मौसिनराम नामक स्थान में सर्वाधिक वर्षा किन पहाड़ियों की भूमिका है? गारो खासी जयंतिया। भृगु का निर्माण होता है सागरीय जल के द्वारा। प्रवणित अर्थात ग्रेडेड रिवर किसे कहते हैं? जब नदी अपरदन द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त हो जाती है तो उसे प्रवणित नदी कहते हैं। नदी का आधार तल वक्र के रूप में होता है। जब नदी के आधार तल में ऋणात्मक परिवर्तन होता है तो नदी में नवोन्मेष आ जाता है। लटकती घाटियां पाई जाती हैं उच्च पर्वतीय भागों में हिम अपरदन के फलस्वरूप। विस्त दोआब, ब्यास एवं सतलज। बारी दोआब, ब्यास एवं रावी। रचना दोआब, रावी एवं चेनाब। झाज दोआब, चिनाब, चाज दोआब, चिनाब एवं झेलम। भारत में धारवाड़ क्रम की शैलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। धारवाड़ क्रम की शैलें अवसादी एवं आग्नेय शैलों के अत्यधिक रूपांतरण से बनी हैं, ये सत्य है। इस क्रम की शैलों में कोयला के विशाल भंडार है, ये गलत है। यहाँ लौह अयस्क के विशाल भंडार पाए जाते हैं अर्थात धात्विक खनिजों की बहुलता है। इस क्रम की शैलों में विविध प्रकार के खनिजों के भंडार पाए जाते हैं, ये भी सही है।
इन शैलों का आविर्भाव कैम्ब्रियन युग में हुआ है, ये गलत है। इन शैलों का निर्माण आर्कियन युग में हुआ है। निम्नलिखित नगरों का उनकी जनसंख्या के अनुसार आरोही क्रम में लगाएं। वर्तमान में 2001 की जनगणना के अनुसार बृहद मुंबई सबसे बड़ा शहर था, उसके बाद कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई है। वर्तमान अर्थात 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या बृहद मुंबई, उसके बाद दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा 2005 में प्रकाशित मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से भारत का स्थान है 127। 2025 में यह 130 है। भारत में सागरीय तट वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक तट रेखा लंबाई है गुजरात की 1214.70 किलोमीटर। दूसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश, तीसरे स्थान पर है तमिलनाडु, चौथे स्थान पर है महाराष्ट्र। सबसे कम तटरेखा गोवा की है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गंगा के डेल्टाई भाग में सघन सुंदर वन पाए जाते हैं, ये सत्य है। सुंदरी अर्थात हेरिटेरा वृक्षों की बहुलता है, ये भी सत्य है। इन वनों की वृक्षों की लकड़ियां कठोर एवं टिकाऊ होती हैं, ये भी सही है। इन वनों के वृक्षों की लकड़ी मुलायम एवं कठोर होती है, ये असत्य है। यह मैंग्रोव वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ होती है वह ज्वार भाटा तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटा आते हैं वह अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। मैंग्रोव वन के पेड़ों पौधों का जड़ में डूबा पेड़ों का जड़ मैंग्रोव वन के पौधों का जड़ पानी में डूबा रहता है। इसकी लकड़ी मजबूत और टिकाऊ होती है, जो गृह निर्माण एवं नौका निर्माण में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है? यह है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में स्थित मुल्ताई पहाड़ी से होता है। यह नदी अरब सागर में जननद का निर्माण करती है। जब किसी राष्ट्र की जनसंख्या वहां के संसाधनों के विकास की तुलना में अधिक होती है तो इसे जनाधिक्य अर्थात ओवर पॉपुलेशन कहा जाता है। एडवर्ड एकरमैन ने जनसंख्या संसाधन के अंतर संबंध दर्शाने के लिए विश्व में विभिन्न देशों को 5 विशिष्ट वर्गों में बांटा है। प्रत्येक वर्ग संसाधन उपलब्धता, संसाधन उपयोग की तकनीकी अवस्था और जनसंख्या के अंतर संबंध की विशिष्ट दशाओं को द्योतक है। चीन सदृश देशों में वर्तमान संसाधनों की तुलना में जनसंख्या बहुत अधिक जनाधिक्य प्रदेश में रखे जाते हैं। चीन तुल्य जिसमें भारत आता है। पृथ्वी के वर्णन के लिए जियोग्राफी शब्द प्रस्तावित किया था इरेटोस्थनीज ने। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुपीरियर झील के किनारे डुलूथ स्थित है। मिशिगन, गैरी, ईरी, बफेलो, मिलवाकी, ओंटारियो नहीं बल्कि मिशिगन के किनारे स्थित है। सुपीरियर झील के किनारे डुलूथ और मार्क्वेट स्थित है। मिशिगन के किनारे गैरी, मिलवाकी, शिकागो, इरी झील के किनारे बफेलो, क्लीवलैंड तथा डेट्रॉयट स्थित है। ओंटारियो झील के किनारे टोरंटो स्थित है। उद्योग के स्थानीयकरण के लिए आइसोटॉपिन का प्रयोग अल्फ्रेड वेबर द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अनसन लौह इस्पात उद्योग के लिए सही है। डेट्रॉयट मोटर गाड़ी के लिए सही है। मॉस्को जलपोत निर्माण नहीं बल्कि इंजीनियरिंग उद्योग के लिए फेमस है। ओसाका वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डोनबास औद्योगिक क्षेत्र भारी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
यह यूक्रेन में स्थित है। डोनबास में कोयला, कर्च एवं क्रियोराय का लौह अयस्क तथा निकोपॉल में मैंगनीज पाया जाता है। इस प्रदेश में औद्योगिक विकास के आधार हैं। इस प्रदेश में लौह इस्पात एवं भारी मशीनों का निर्माण होता है। न्यू साउथ वेल्स एवं विक्टोरिया औद्योगिक प्रदेश स्थित हैं दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। उत्तरी अमेरिका प्रेरी, अफ्रीका वेल्स, ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, दक्षिणी अमेरिका पंपाज। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का अग्रणी उत्पादक देश थाईलैंड है। क्रमशः हैं थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम, भारत। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संचालन हेतु गठित संगठन को WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना की गई। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और WTO में यूरोपीय संघ सहित 164 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। संसाधन होते नहीं, वे मानवीय संबद्धता से बनते हैं, ये जिम्मरमैन का कथन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? एडमंड डिमोलिंस नौ निश्चयवाद गलत है। ये जॉर्ज टैथम निश्चयवाद नहीं बल्कि क्रियात्मक निश्चयवाद से संबंधित है। और लुसियन फैब्रे संभववाद से संबंधित है, सही है। HJ फ्लूर निश्चयवाद ये भी गलत है। मानव भूगोल के आधारभूत तथ्यों का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? वाइडल डी ला ब्लास ने। प्रदूषकों का जमाव ठोस पदार्थ एवं गैस के रूप में निम्न में से किसको क्षति पहुंचाता है? स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों को। किस खनिज की कठोरता मापक 8 है? टोपाज की कठोरता मापक सर्वाधिक है। टैल का 1 है, जिप्सम का 2, कैल्साइट 3, फ्लोराइड 4, एपेटाइट 5, फेल्डस्पर 6, क्वार्ट्ज 7, टोपाज 8, कोरंडम 8, हीरा 10। सबसे कठोर हीरा है। सरिता जीवन पूर्ण चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन WM डेविस द्वारा किया गया था। कौन एक कारक प्रवालभित्तियों के निर्माण में सहायक है? छिछले समुद्री भाग। एक कोशिकीय वनस्पति नहीं, अधिक लवण जल नहीं और 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। विश्व के तापमान में निरंतर वृद्धि का क्या परिणाम होगा? हिम का पिघलना होगा, समुद्री तटीय भागों का जलमग्न होना और समुद्रों का जल स्तर ऊपर होगा। इनमें से सभी सही है। वातावरण जीव के पारिस्थितिक कारकों का योग है। ये ए फिटिंग ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण युग से संबंधित नहीं है? खाद्य पदार्थों का उन्नति प्राप्त स्थल पर ही प्रयोग, ये सही नहीं है। पशुपालन का प्रारंभ, कृषि का प्रारंभ और मिट्टी के बर्तनों एवं पहियों का आविष्कार, ये नवपाषाण युग में हुआ। मानव ने कृषि का विकास अकस्मात नहीं किया, अपितु यह क्रम के विकास के रूप में हुआ। पूरा पाषाण से कांस्य युग तक की संस्कृति निम्न है। 600 ईसा पूर्व आखेट संस्कृति, मिट्टी के बर्तन का विकास और 6000 में पशुपालन एवं कृषि उपजों का विकास हुआ। खाद्य पदार्थों का उसकी प्राप्ति स्थल पर ही उपभोग करना प्रारंभ हुआ। कौन से जल परिवहन नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है? तो यह है कील नहर, जो
जर्मनी में स्थित है। कौन सी एक विशेषता विश्व के विकसित देशों के संदर्भ में सही नहीं है? तीव्र आर्थिक विकास, उच्च उपभोग स्तर, प्रति व्यक्ति उच्च आय, प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न अधिकांश जनसंख्या। ये गलत है। बफेलो औद्योगिक नगर किस औद्योगिक प्रदेश में स्थित है? यह है केंद्रीय न्यूयॉर्क में। बफेलो औद्योगिक नगर अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत में स्थित है, अतः इस औद्योगिक नगर की अवस्थिति केंद्रीय न्यूयॉर्क में न होकर न्यूयॉर्क के उत्तरी पश्चिमी छोर पर है। जे.एल. बक ने चीन के चावल प्रधान प्रदेश को कितने उपविभागों में विभाजित किया है? ये है 5। प्रोफेसर जॉन लॉसिंग बक ने सर्वप्रथम चीन को कृषि प्रदेशों में विभाजित किया। चावल प्रदेश को प्रोफेसर बक ने 5 उप प्रदेशों में विभाजित किया। पहला यांग टिसी क्यांग चावल घाटी प्रदेश, चावल चाय प्रदेश, जेचवान प्रदेश, 2 फसली चावल प्रदेश तथा दक्षिणी पश्चिमी चावल प्रदेश। निम्न में से कौन एक सरिस्ता पूर्ववर्ती नहीं है? यह है यमुना। सिंधु, काली, सतलज ये पूर्ववर्ती नदियां हैं। पूर्ववर्ती नदियां उसे कहते हैं जिनका उद्गम स्थल खंड के उत्थान से पहले हो चुका है। साधारण तौर पर पहले से प्रवाहित हो रही जलधारा को पूर्ववर्ती कहते हैं, जिस पर संरचना के उत्थान का प्रभाव नहीं पड़ता। सिंधु, काली, सतलज, ब्रह्मपुत्र पूर्ववर्ती नदियां हैं। दैनिक व वार्षिक तापांतर अधिकतम किस प्रदेश में पाए जाते हैं? गर्म मरुस्थलीय भागों में। यहाँ वार्षिक तापांतर लगभग 17 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड, परंतु कभी-कभी यह 22 से भी ऊपर होता है, जबकि दैनिक तापांतर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अधिक होता है। भारत का कौन सा भूआकृतिक विभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय भाग। भारत में मानसूनी वर्षा की परिवर्तनशीलता किस वर्षा प्रदेश में सर्वाधिक है? यह है पूर्वी राजस्थान। भारत में किस कॉफी की किस्म का क्षेत्रफल 60% से अधिक है? कॉफी अरेबिका। जबकि दूसरे स्थान पर 40% है कॉफी रोबस्टिका। इंदिरा गांधी नहर हरिके बैराज से निकाली गई है, सतलज नदी पर स्थित है। इसके अंतर्गत सतलज ब्यास संगम के समीप हरके बैराज नामक राजस्थान में नहर निकाली गई है। निम्न में से कौन सी एक नदी एस्चुरी का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। चीखती साठा उच्च वेगी पवन है, पछुआ पवन से संबंधित है। अब तक मिलने वाला सबसे गर्म बड़ा हीरा कौन सा है? क्यूलिनान है। यह दक्षिणी अफ्रीका में प्राप्त किया गया। भारत का सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा में पोटाश की मात्रा अधिक और फास्फोरस की कमी होती है। किसी दिए गए समय में वायुमंडल की भौतिक दशा को क्या कहते हैं? मौसम। जब समताप रेखाएं अत्यधिक अनियमित, टेढ़ी मेढ़ी और दूर दूर स्थित होती हैं, तो यह किस ऋतु की दशा को सूचक है? यह है ग्रीष्म ऋतु। किस दाब पट्टी को घोड़े के अक्षांश के रूप में जाना जाता है? उपोष्ण उच्च दाब। 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य यह पेटी पाई जाती है। फान किस क्षेत्र की गर्म हवा है? आल्प्स क्षेत्र की उत्तरी ढाल पर पाई जाती है, मुख्यतः स्विट्जरलैंड में। यह एक कैटाबेटिक पवन है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की प्रचंडता का अनुभव भारत में सर्वाधिक किस क्षेत्र में किया जाता है? यह है बंगाल की खाड़ी। उत्तर पूर्व एशिया या कनाडा तथा यूरेशिया में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु।
किस ग्रह को जल ग्रह या नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी, केमान, प्यूर्टोरिको तथा साउथ सैंडविच खाई अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। प्यूर्टोरिको उत्तरी अटलांटिक में, साउथ सैंडविच दक्षिणी अटलांटिक में पाई जाती है। 30,000 फायदम से अधिक गहरी 19 गर्तें अटलांटिक महासागर में पाई जाती हैं। प्यूर्टोरिको, नरेस, रोमांस गर्त प्रमुख हैं। महीने में कितनी बार पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक ही सीधी रेखा में होते हैं? महीने में 2 बार, अमावस्या और पूर्णिमा के समय। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पौधों पर चढ़ती वेल को क्या कहा जाता है? लियाना। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पौधों पर चढ़ती बेल को लियाना या महालता कहते हैं। सदाबहार वन बायोम में पादपों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। सर्क एक फ्रांसीसी शब्द है जिसे स्कॉटलैंड में कॉरी कहते हैं। सर्क को फ्रांसीसी ये सर्क एक फ्रांसीसी शब्द है, स्कॉटलैंड में इसको कॉरी कहते हैं। ये प्रायः हिम से भरे होते हैं, इसीलिए इसको हिमगह्वर भी कहते हैं। सर्कों को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। स्कॉटलैंड में कॉरी, वेल्स में क्वान तथा कॉन के नाम से जाना जाता है। टार्च की उत्पत्ति किस चट्टान में बहुतायता होती है? आग्नेय शैल। टार्च की उत्पत्ति आग्नेय शैल में पाई जाती है। परतदार कमजोर शैलों में जब लावा का प्रवेश होता है तो गुंबद के आकार का हो जाता है। अपरदन के पश्चात मुलायम शैल कट जाती है तथा अपेक्षाकृत अवरोधक शैल भाग लंबे एवं सक्रिय कटक में बदल जाते हैं। इस प्रकार के बने स्थल रूप टार्स क्वेस्टा कहलाते हैं। टार्स अधिकतर आग्नेय शैल के अवशेष भाग हैं। जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा सर्वाधिक बड़ा देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह 1990 से प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाता है। निम्न में से कौन मक्का का उद्भव स्थल है? मध्य अमेरिका। कामेकान जो संसार की सबसे लंबी पाइपलाइन है, इसकी लंबाई है लगभग 5,100 किलोमीटर। यह संसार की सबसे लंबी पाइपलाइन है। यह यूरोप की एक महत्वपूर्ण पाइपलाइन है। इसे फ्रेंडशिप पाइपलाइन भी कहा जाता है। इस पाइपलाइन के माध्यम से वोल्गा तथा यूराल तेल क्षेत्र से पूर्वी यूरोप, यूक्रेन, बेलारूस, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया, चेक गणराज्य, जर्मनी के राष्ट्रों तक खनिज तेल पहुंचाए जाते हैं। मुंबई, लंदन और न्यूयॉर्क किस प्रकार के पत्तनों के उदाहरण हैं? वाणिज्यिक पत्तन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुख्य द्वार पोताश्रय तथा पत्तन होते हैं। इन्हीं पत्तनों के द्वारा जहाजी माल तथा यात्री विश्व के एक भाग से दूसरे भाग को जाते हैं। वाणिज्यिक पत्तन से उत्पादों एवं निर्मित वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं। ये पत्तन सवारी पत्तन का भी कार्य करते हैं। काराकोरम पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है केटू, इसे राकापोसी के नाम से भी जाना जाता है। इसे एशिया का मेरुदंड भी कहते हैं। अफगानिस्तान और चीन के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। केटू की ऊंचाई है 8,611। काराकोरम की नुब्रा घाटी में भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। बियाफो, बाल्टोरा, हिस्पर भी इसी श्रेणी में पाए जाते हैं। अंडमान द्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट हैरियट। इन द्वीपों की सर्वाधिक ऊंची चोटी सैंडल पीक है जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है। अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है।
यह पहाड़ी द्वीप है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट हैरियट है। माउंट हैरियट का वर्तमान नाम माउंट मणिपुर रखा गया है। यह नया नाम भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि प्रदान करने के रूप में दिया गया। केरल की सबसे लंबी नदी है पेरियार नदी। पेरियार नदी 230 किलोमीटर लंबी है। ऊसर मृदा किसे कहते हैं? क्षारीय मृदा को। केशिकत क्रिया द्वारा सोडियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवण धरातल पर एक सफेद परत के रूप में दिखाई देने लगते हैं। यह अनुपजाऊ क्षेत्र को रेह, फल्ला, ऊसर आदि नामों से जाना जाता है। इसे लवणीय एवं क्षारीय मृदा भी कहते हैं। इसके इसको उपजाऊ बनाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। भूगोल क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है। उपरोक्त कथन अल्फ्रेड हेटनर का है। संभववाद की संकल्पना फ्रेंच स्कूल द्वारा दिया गया। सर्वप्रथम शब्द दिया गया संभववाद फैब्रे द्वारा, जबकि विचारधारा ब्लास महोदय द्वारा दिया गया। निम्न में से कौन एक सुमेलित है? हेटनर जर्मनी से संबंधित है, सही है। डेविस यूएसए से संबंधित है। वाइडल डीला ब्लास फ्रांस से संबंधित है। कार्लोस हावर भी यूएसए से संबंधित हैं। लेवेंस्ट्राम की संकल्पना किसने विकसित की? फ्रेडरिक रेडजेल ने। निम्न में से कौन एक भिन्न है? सल्फर, ग्रेफाइट, जिप्सम। ये अधात्विक खनिज है, जबकि क्रोमाइट धात्विक खनिज है। खनिज को दो रूपों में बांटा गया है, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिजों में धातुएं होती हैं जैसे लौह, अयस्क, तांबा आदि, लेकिन अधात्विक में धातु नहीं पाए जाते हैं जैसे सल्फर, ग्रेफाइट, जिप्सम। निम्न में से कौन सा असत्य है? क्वार्ट्ज का उपयोग कांच एवं रेगमार बनाने में किया जाता है, ये सत्य है। ग्रेबो बारीक कण वाली बाह्य आग्नेय शैल है, ये भी सत्य है। काला अभ्रक एक शैलदार खनिज है, ये भी सत्य है। पैग्माटाइट एक औषधि शैल है, ये असत्य है। पैग्माटाइट एक आग्नेय शैल है। ग्रेनाइट, रायोलाइट, बेसाल्ट, पैग्माटाइट तथा सायनाइट इसके प्रमुख उदाहरण हैं आग्नेय शैल के। विश्व की अधिकतर ज्वालामुखियां विनाशात्मक प्लेट के सहारे घटित होती हैं। 80% ज्वालामुखी विनाशात्मक प्लेट के सहारे घटित होती हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जोरल्लो ज्वालामुखी मैक्सिको में स्थित है। माउंट उंटजेन जापान में स्थित है। अवाचा रूस में स्थित है। माउंट इजाल्को दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। सर्वाधिक भूकंप पृथ्वी के किस भाग में आते हैं? सुदूर पूर्व एवं पूर्वी एशिया में। यहाँ 63% भूकंप प्रशांत महासागर पेटी में आते हैं। भूकंप कौन सा संचरण है? यह आकस्मिक संचरण है। बलार्ड की परिकल्पना किससे संबंधित है? यह रिफ्ट घाटी से संबंधित है। उन्होंने 1933-34 में गुरुत्व सर्वेक्षण के समय रिफ्ट घाटी की उत्पत्ति से संबंधित एक नए विचार का प्रतिपादन किया। उन्होंने बताया कि रिफ्ट घाटी का रिफ्ट ब्लॉक गुरुत्व के कारण मेहराब की स्टोन के समय नीचे नहीं सरक सकता। अंडे की टोकरी की स्थलाकृति ड्रमलिन या हिमानी से निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृति है। तापमान की विलोमता हेतु निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? हिमाच्छादित धरातल, शीतकालीन शीत रात्रि, दीर्घ रात्रि, शीत शुष्क पवन, मेघाच्छादित आकाश। मेघाच्छादित आकाश नहीं होना चाहिए।
तापीय प्रतिलोमन के लिए शीतकालीन लंबी रात, शुष्क पवन, हिमाच्छादित धरातल, स्वच्छ एवं मेघ रहित आकाश, शांत एवं स्थिर वायुमंडल। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तुषार एवं ओस वर्षण के रूप हैं। ये सत्य है। बादलों से धरातल पर आर्द्रता गिरने की क्रिया को वर्षण कहते हैं। ये भी सत्य है। यदि वर्षण हिम के रूप में हुआ है तो उसे जल में बदलकर वर्षण की मात्रा ज्ञात की जाती है। ये असत्य है। वर्षण की मात्रा निश्चित करना संभव है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तड़ित मेघ है? क्यूमुलस निम्बस और क्लाउड। निम्न में से कौन एक समुद्री धाराओं के प्रवाहित होने का कारण है? पानी की गहराई में परिवर्तन। कारण नहीं है। पानी की गहराई में परिवर्तन। कारण है पानी के घनत्व में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन और लवणता में परिवर्तन। प्रगतिशील तरंग सिद्धांत है ज्वारभाटा से संबंधित है। प्रगतिशील अर्थात प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी ज्वारभाटा से संबंधित है। विभिन्न स्थानों पर ज्वार की सक्रियता में अंतर एवं एक ही देशांतर पर ज्वार के समय में अंतर आदि के आधार पर विलियम महोदय ने 1833 में प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी का प्रतिपादन किया। एरी महोदय ने इसके लिए नहर सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ज्वारभाटा से संबंधित सिद्धांत है संतुलन सिद्धांत न्यूटन द्वारा दिया गया। आइजैक न्यूटन। स्थैतिक तरंग सिद्धांत आर.ए. हैरिस। गतिक सिद्धांत लाप्लास तथा नहर सिद्धांत एरी ने दिया। निम्न में से किस सिंधु पंख का जमाव हिंद महासागर में अत्यधिक है? ग्लोबिजेरिना। निम्न में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? मैंग्रोव, हैलोफाइट, मॉस, क्रायोफाइट। कैक्टस, जेरोफाइट सही है। लाइकेन, लिथोफाइट ये भी सही है। रबर, रोजवुड, ताड़ एवं महोगनी वृक्ष उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन बनाए रखने हेतु अति आवश्यक है जैव विविधता का संरक्षण। जी टांसले ने इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले ईओ विल्सन हैं। जैव विविधता का बायोडायवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाल्टर जी रोजेन द्वारा 1986 में किया गया। आगे चलकर ईओ विल्सन द्वारा यह शब्दावली विश्व भर में व्यापक स्तर पर प्रचार किया गया। कौन एक वन संरक्षण उपाय से संबंधित नहीं है? झूमिंग कृषि को बढ़ावा देना। ये नहीं है। वनों की सामूहिक कटाई ये नहीं है। वन संपदा का अधिघातिक उपयोग ये नहीं है। वनों की कटाई में वैज्ञानिक एवं विवेकपूर्ण विधियों का प्रयोग ये संबंधित है। मानव पर्यावरण सह संबंध को वैज्ञानिक दृष्टि से स्पष्ट करने के कारण प्रथम पर्यावरणीय नियतिवादी किसे कहा जाता है? इब्न खाल्दून को। पर्यावरणीय नियतवादी इब्न खाल्दून को कहा जाता है। निम्न में से किस युग में पेड़ पौधों एवं जानवरों के घरेलूकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई? नवपाषाण काल। किस महाद्वीप पर जन्म दर एवं मृत्यु दर सबसे कम है? यूरोप महाद्वीप में। संसाधन के संरक्षण के संदर्भ में विशेषज्ञों का प्रथम विश्व सम्मेलन कहाँ हुआ था? पेरिस में। विश्व में बागाती कृषि के मुख्य क्षेत्र निम्न में कहाँ स्थित हैं? उष्ण प्रदेश में।
संयुक्त राज्य अमेरिका के चावल उत्पादक क्षेत्र से संबंधित है मिसिसिपी राज्य का उत्तरी भाग। चावल आर्द्र उपोष्ण और उष्ण जलवायु पौधा है, अतः गेहूं की अपेक्षा इसे अधिक ताप और आर्द्रता की आवश्यकता होती है। विश्व के बृहद कृषि प्रदेशों का सर्वप्रथम सीमांकन डी विटलेसी द्वारा 1936 में किया गया। आइसोटीम का प्रयोग निम्न में से किस विद्वान द्वारा किया गया? अल्फ्रेड वेबर द्वारा। उलान उल्दे जंक्शन निम्न में से किस रेल मार्ग पर स्थित है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर। यह सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक से मॉस्को तक कजान ड्यूब्निब उलान उदय चिता एवं सवरोवस्क से होता हुआ जाता है। यह विश्व की सबसे महत्वपूर्ण एवं दोहरीकृत विद्युतीकृत रेल मार्ग है। निम्न में से कौन सा एक एंग्लो अमेरिका के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? मध्य अमेरिका। एंग्लो अमेरिका के अंतर्गत यूएसए, कनाडा और ग्रीनलैंड संबंधित है। उत्तरी अमेरिका का सीमांकन राजनीतिक एवं सांस्कृतिक आधार पर किया जाता है। ग्रीनलैंड को राजनीतिक स्तर पर यूरोप का भाग माना जाता है। यूएसए तथा दक्षिणी अमेरिका के कोलंबिया देशों के बीच स्थित देशों को मध्य अमेरिका के नाम से जाना जाता है। न्यूफाउंडलैंड के मत्स्य उद्योग से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ की तटरेखा लंबी है, ये सत्य है। शीतल लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा का मिलन स्थल, इसमें कोहरा अधिक होता है। यहाँ प्लैंकटन घास की अधिकता होती है, मछलियों के लिए खाद्य सामग्री है। और न्यूफाउंडलैंड द्वीप के चारों ओर का भाग अत्यधिक गहरा है, ये सत्य नहीं है। आल्प्स एवं कार्पेथियन पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर निम्न में से कौन सी एक नदी बहती हुई सागर में गिरती है? यह है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी यूरोप के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत के दक्षिणी पश्चिमी भाग से निकलकर ब्रेग ब्रिगैल नदियों के रूप में आल्प्स और कार्पेथियन पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर 2778 किलोमीटर बहती हुई काला सागर में गिरती है। डेन्यूब नदी विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो यूरोप के 10 देशों एवं 5 राजधानियों से होकर गुजरती है। गोरखनाथ सौरिया निम्न में से किसकी खान है? यह लोहा की खान है। कुजबास मुख्यतः कोयला संघ है। यह प्रदेश मध्य साइबेरिया के नोवा कुजनेटस्क से दक्षिण में स्थित है। कुजबास के लौह इस्पात केंद्रों की लौह आपूर्ति गोरखनाथ सौरिया की खानों से होती है। संघाई चीन का सबसे बड़ा वस्त्र निर्माण केंद्र है। पायोटोब चीन का सबसे बड़ा चमड़ा उद्योग क्षेत्र है। फंगमेन चीन का सबसे बड़ा कागज निर्माण और किया मुझे चीन का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। संघाई वस्त्र उद्योग, पायोटोब चमड़ा निर्माण केंद्र, फंगमेन जल विद्युत उत्पादन केंद्र, किया मुझे कागज निर्माण केंद्र। निम्न में से चीनी कृषि की कौन एक विशेषता नहीं है? चीनी कृषक कम से कम भूमि पर अधिकाधिक उत्पादन करते हैं, ये सही है। भूमि की उर्वरा शक्ति बनाए रखने हेतु चीनी कृषक देसी मलमूत्र की खादों का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है। चीनी कृषक मेड़ों एवं फालतू भूमि पर सब्जी, फल और शहतूत की कृषि करते हैं, ये भी सही है। एक ही कृषि फार्म पर एक ही फसल देखने को मिलती है, ये सही नहीं है। जापान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? नागासाकी जापान का एक प्राकृतिक बंदरगाह है, यह गलत है। नागासाकी एक कृत्रिम बंदरगाह है।
यहाँ की मध्यवर्ती घाटी में स्थित ज्वालामुखियों की श्रृंखला को फोसा मैग्मा कहते हैं, सत्य है। ज्वालामुखी श्रृंखलाओं को फोसा मैग्मा कहते हैं। बीवा यहाँ की मीठे पानी की झील है, सत्य है। सिनान जापान की सबसे बड़ी नदी है, ये भी सत्य है। जापान के कपड़े उद्योग के संबंध में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? जापान कपास उत्पादन में अग्रणी है, ये असत्य है। जापान सस्ते एवं कुशल श्रमिकों की उपलब्धता है। जापान में कपड़ा उद्योग हेतु अनुकूलतम जलवायु है। जापान पनबिजली का एक महान निर्माता है, सभी सही है। तीनों सही है, ये गलत है। जापान के निम्न मुख्य द्वीपों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? यह है होन्शु। जापान शब्द निप्पन का बिगड़ा हुआ रूप है, जिसका अर्थ होता है निकलते सूरज का देश। जापान का क्षेत्रफल है 3,77,915 वर्ग किलोमीटर। जापान की 4 बड़े बड़े द्वीपों का नाम उत्तर से दक्षिण है, होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शोकोकू। दक्षिणी पूर्वी एशिया में नारियल तेल का सबसे बड़ा उत्पादक निम्न में से कौन है? फिलीपींस। वर्तमान में नारियल तेल का उत्पादक देश है इंडोनेशिया, उसके बाद फिलीपींस, तीसरे नंबर पर भारत, उसके बाद ब्राजील और श्रीलंका। गंगा का न्यूनतम बहाव किस अवधि में होता है? जनवरी से जून तक। ग्रीष्म काल में। निम्न में से किस नदी का प्रवाह बंगाल की खाड़ी में नहीं है? शत्रुंजी। बैतरणी, नागवती और स्वर्णरेखा। शत्रुंजी गुजरात में बहने वाली नदी है, इसका प्रवाह अरब सागर में होता है। भारत में प्रधान वन उत्पाद है इमारती लकड़ी। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? एस्बेस्टस राजस्थान, क्रोमाइट उड़ीसा प्रथम स्थान है। एस्बेस्टस राजस्थान, डोलोमाइट उड़ीसा, तांबा आंध्र प्रदेश। वर्तमान में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान है इसका। इनमें से कौन ऊर्जा का सतत स्रोत है? पवन ऊर्जा। भारत के उत्तरी मैदानी भागों में नहरों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि नहरों का स्रोत सतत वाहिनी नदियां हैं, ये सत्य है। उत्तर प्रदेश के किस भाग में कृषि की निर्भरता मानसून पर अधिक है? दक्षिणी भाग, अर्थात बुंदेलखंड। दक्षिण का पठार बुंदेलखंड और मिर्जापुर के पठारी क्षेत्र में वर्षा की कमी, सिंचाई के साधन के अभाव में यह क्षेत्र राज्य की कृषि और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है। कृषि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार है। राज्य के 60% क्षेत्र पर कृषि की जाती है। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि योग्य भूमि 12% है। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित नहीं होती है? यह है वोल्गा नदी। ओब, येनिसी तथा लीना रूस में प्रवाहित होने वाली उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। वोल्गा मास्को नहर मास्को प्रदेश से तथा वोल्गा डॉन नहर को काला सागर से जोड़ती है। यह रूस से निकलकर 3,685 किलोमीटर दूरी तय करती हुई कैस्पियन सागर में गिरती है।